एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और दूसरी होती है बकवास। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म का मुख्य उद्देश्य होता है कि फेयर और जेन्युइन फीडबैक दिया जाए ताकि सामने वाला अपनी पॉलिसीज में सकारात्मक परिवर्तन ला सके। लेकिन बकवास में कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं होता है। उसका मुख्य उद्देश्य अपने आप को डेढ़ शाना दिखाने का होता है और आजकल वो डेढ़ शाने द्वारा जो भी जुमले दिए जाते हैं उनको एडिट करके सोशल मीडिया की रील बनाई जाती है और जिसको सोशल मीडिया पर ट्रेंड करवाया जाता है ताकि मुख्य विषय से ध्यान भटकाया जा सके। अनफॉर्चुनेटली आज की तारीख में हमारे देश में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी भी यही बकवास कर रहे हैं। थोड़ा गंभीरता से सोचिए कि पिछले 10 सालों में भारत की जनता ने कांग्रेस को इस लायक भी नहीं समझा कि इतनी सीटें दे कि उनकी पार्टी का लीडर ऑफ ऑपोजिशन हो। 10 वर्षों के बाद ये एक सुनहरा अवसर कांग्रेस को मिला है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनकर सरकार की गलत नीतियों का विरोध कर सके, सरकार क्या गलत कर रही है वो जनता को बता सके। तो इस अवसर का उनको पूरा लाभ उठाना चाहिए। साथ ही राहुल गांधी को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाया गया है तो उनके लिए तो और बड़ा अवसर है। यही प्लेटफॉर्म है जहां पर वो भारत की जनता को ये सिद्ध कर सकते हैं कि भाजपा भले ही उनको पप्पू कहती हो लेकिन वो पप्पू नहीं है, वो देश के एक जिम्मेदार लीडर बनने के लायक हैं। लेकिन जब से उन्होंने लीडर ऑफ ऑपोजिशन का पद संभाला है तब से वो जो हरकतें कर रहे हैं उससे बार बार वो यही सिद्ध कर रहे हैं कि मैं पप्पू हूं। आप खुद ही देख लीजिए। When Modi ji went and shook your hand, and I went and shook your hand, I noticed something. When I shook your hand, you stood straight like this and shook my hand. And when Modi ji shook your hand, you bowed down and shook his hand. यही नहीं, अभी और सुनिए। जब ये सूचना आई आप मिले, उनसे अंदर मिले, लेकिन उसमें एक सदन की मर्यादा का उल्लंघन हुआ कि कभी भी सदन में माननीय सदस्य के अलावा दूसरा कोई व्यक्ति बाइट नहीं दे सकता। और आपकी मौजूदगी में उन्होंने बाइट दी, ये क्लियर करना चाहता हूँ। सर ये टेक्निकलिटी है सर, ये मुझे मालूम नहीं थी। कोई बात नहीं। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। मैंने उनसे पूछा विश्वकर्मा जी आपको दर्द किस बात का होता है, दुख किस बात का होता है, तो उन्होंने कहा राहुल मैं ये टेबल बना रहा हूं। मगर राहुल जी कहा, राहुल जी सर मैं फोटो दिखा रहा हूं, एक फोटो दिखा रहा हूं। एक मिनट, आपने टीवी ऑफ कर दिया सर। नो टीवी कोई ऑफ नहीं है। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? देखिए सर फाइनेंस मिनिस्टर मुस्कुरा रही हैं। कमाल की बात है, ये हंसने की चीज नहीं है मैडम। सर ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मुझे तो लगता है कि राहुल गांधी का आजकल का जो भाषण है वो सोशल मीडिया पर जो लोग ट्रोल करते हैं ना, वैसी वाली कोई टीम लिखती है जो मुद्दे पे बात ही नहीं करती, जो मेन विषय उस पे बात ही नहीं होती। उनके भाषण का मुख्य उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि सोशल मीडिया के लिए रील का मसाला बन जाए। तो लोग इनका भाषण लिख रहे हैं, उनका उद्देश्य बहुत क्लियर है, उनको खाली अपने सोशल मीडिया के लिए कंटेंट चाहिए तो वो ऐसे ही विषय उठाते हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना ही नहीं है कि किस विषय पर राहुल गांधी को बोलना है। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया, आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। मुझे राहुल गांधी के जिस वक्तव्य पर सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन है वो वक्तव्य है आपके प्रधानमंत्री। हम भारत देश के नागरिक हैं और भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं तो राहुल गांधी के प्रधानमंत्री कौन हैं? राहुल गांधी किसको प्रधानमंत्री मानते हैं? ये सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, राहुल गांधी का एक अचीवमेंट तो आपको भी मानना पड़ेगा कि उन्होंने एलओपी की जो टर्म है उसको रीडिफाइन किया है।
वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तो कतई नहीं दिखाई दे रहे, वो लीडर ऑफ पप्पूज बन गए हैं। क्यों, आप भी सहमत है ना मेरी बात से? बात तो सही है। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मीमांसा।